हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली से परमानेंट गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और बिना परीक्षा सीधे भर्ती होगी, बिना एग्जाम के, मतलब इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्शन होगी। सैलरी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है, तो उसमें सरकारी वेतन मान भी सरकारी रहेगा। अप्लाई तो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। फीस नहीं है, जीरो फी, नो फी। किसी को भी कोई फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। पूरी डिटेल वीडियो में कवर करेंगे। बहुत सारी वैकेंसीज है, बीएड, डीएड, डीएलएड, एनटीटी या कोई भी टीचर ट्रेनिंग है आपके पास तो मल्टीपल वैकेंसीज हैं, टीचिंग भी और नॉन टीचिंग पोस्ट भी। तो चलिए एक बार डिटेल्स चेक कर लेते हैं। हालांकि मैंने एक बार और वीडियो बनाई थी, लेकिन अच्छी वैकेंसी है और सब तक पहुंचे ये वैकेंसी नोटिफिकेशन, इसलिए मैं इसको रिपीट कर दे रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है, नर्सरी प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी भी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है, लेक्चरर, पोस्ट ग्रेजुएट या टीचर या फिर प्रवक्ता, जो भी आप बोले। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल वैकेंसीज आप देख पाएंगे। इसमें एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, विज्ञापन तो अलग से है, लेकिन इसमें जो लिंक दी हुई है, लिंक में एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है जो सभी कैंडिडेट को फिल करके भेजना है, फोटोकॉपीज लगा के। नॉन टीचिंग में एलडीसी की वैकेंसी है, यूडीसी की वैकेंसी है। मैं सारी वैकेंसी डिटेल यहाँ पे बता देती हूँ आपको। एलडीसी, यूडीसी, हेड क्लर्क की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी, आरआर मतलब रिक्रूटमेंट रूल। हेड क्लर्क की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है। इसके अलावा ड्राइंग टीचर, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। और असिस्टेंट टीचर नर्सरी मीन्स प्री प्राइमरी टीचर या बाल वाटिका टीचर। प्राइमरी टीचर प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है। स्पेशल एजुकेशन टीचर टीजीटी में। इसके अलावा टीजीटी तेलुगु की वैकेंसी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक में इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस की वैकेंसी है। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होम साइंस की वैकेंसी भी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं। इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल की वैकेंसी है। तो ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जिसके लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुई है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल है और इसमें एडवर्टीजमेंट जो है ना, एडवर्टीजमेंट दिल्ली से है और मैंने पहले भी ये नोटिफिकेशन कवर करके आपको दिया है, लेकिन क्योंकि कैसा रहता है, अच्छी नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट एडेड है। गवर्नमेंट एडेड देखें यहाँ पे लिखा है ग्रांट इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो जो गवर्नमेंट एडेड है या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो दोनों इक्विवेलेंट। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स और बेटर होंगे, उसमें ज्यादा आपको अलाउंसेस वगैरह, भत्ते वगैरह ज्यादा मिलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एडेड में भी अगर काम करने का मौका मिल रहा है तो वो भी प्राइवेट स्कूल से तो कहीं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है। दूसरी चीज है, आपको पे स्केल मिल रहा है, गवर्नमेंट पे स्केल मिल रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तेलुगु आना जरूरी है। सिर्फ प्रिंसिपल की ऐसी पोस्ट है ना, एक पोस्ट जिसमें कि 2 वैकेंसीज, जिसमें कि तेलुगु आना ही चाहिए। बाकी सभी में आप विदाउट तेलुगु जाने भी अप्लाई कर सकते हैं। तो तेलुगु लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्कूल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के द्वारा सहायता प्राप्त है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, न्यू दिल्ली, 11000002, आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली। तो ये नोटिफिकेशन जो है, इसके हिसाब से मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन सब तक पहुंच जाना चाहिए। अच्छी वैकेंसी बार बार आएंगी नहीं, अभी साल 2 साल 3 साल में एक बार आएंगी, तो दोबारा कब आए पता नहीं। तो जरूर अप्लाई करें। कहीं से भी, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। एक इंटरव्यू ही होगा या छोटा सा कुछ फॉर्मेलिटी के लिए एक टेस्ट रखते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज मोस्टली इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स, हॉर्टिकल्चर, कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स। फिर यहाँ से टीजीटी शुरू होता है, टीजीटी हिंदी। और इसके अलावा टीजीटी हिंदी के अलावा टीजीटी हिंदी के अलावा टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी होम साइंस, टीजीटी मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये है। इसके बाद ऐसे तो मैंने रीड करके आपको बता दिया था, फिर भी अगर कुछ वहाँ पे पोस्ट छूट गए होंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। टीजीटी नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस, टीजीटी तेलुगु, स्पेशल एजुकेशन टीचर, प्राइमरी टीचर है ये, नर्सरी टीचर, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, ड्राइंग टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, हेड क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और एलडीसी। तो इसमें मैंने पहले वीडियो बनाई है, इसमें एक लिंक दिया हुआ है इन्होंने, ये लिंक है, आप देखेंगे इस लिंक पे
आपको सबके रिक्रूटमेंट रूल्स और एप्लीकेशन फॉर्म दिए हुए हैं। तो मैं कुछ रिक्रूटमेंट रूल पहले भी मैंने बता दिए थे एक वीडियो बनाकर, और यहाँ पे देखेंगे आप ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो सबको भर के भेजना है। कैसे भेजना है, कहाँ पर भेजना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। जो फ्रेशर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास 0 एक्सपीरियंस है, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं, वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस है, विद एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कैंडिडेट, जो कहीं वर्किंग है, वो भी अप्लाई करेंगे। लेकिन जो काम कर रहे हैं कहीं पर, वो एनओसी लगाएंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप जहां काम कर रहे होते हैं वहीं पर आपको प्रिंसिपल या डायरेक्टर को बोल के वही आपको एनओसी देते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उस संस्था में उनको प्रॉब्लम नहीं है, आप नई जगह पे अप्लाई कर रहे हैं तो, और कोई भी बेहतर जॉब के लिए अप्लाई करते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है फॉर्म जो कि आपको भर के भेजना है, वो मैं पूरी डिटेल आपको वीडियो में बता देती हूँ। और कुछ क्वालिफिकेशन में कवर कर देती हूँ, कुछ डिटेल्स आप खुद देख लें। कहाँ देखेंगे मैं आपको बता दूंगी एंड में, वीडियो आप देखते रहें। इसकी एक लिंक है, ये लिंक आपको मैं इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। एक लिंक आपको मिलेगा ट्राइन्यूअल करके, वो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो उसमें आप जाके देख पाएंगे सारी डिटेल्स, फॉर्म भी देख पाएंगे, सबकी क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया वगैरह देख पाएंगे। लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो आपको सिर्फ एडवर्टीजमेंट में मिलेगा। अप्लाई कैसे करना है, ऑल द पोस्ट आर ग्रांट इन एड पोस्ट। तो ये सब जो है ना, पोस्ट ये है सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है, तो सरकार द्वारा मतलब ये किया हुआ है, मतलब पोस्ट को सैंक्शन किया हुआ है सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसको दिया हुआ है कि हाँ ठीक है ये सारे पद भरें आप। और पे मैट्रिक्स लेवल, सर्विस कंडीशन, एज क्राइटेरिया सब गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के नॉर्म्स के हिसाब से रहेगा। तो उसमें टेंशन नहीं लेना है कि हाँ सैलरी देंगे कि नहीं, अच्छी सैलरी अच्छी देंगे बिल्कुल। तो इसमें आपको एक लिंक मैं आपको दे रही हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, उसमें आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो फॉर्म आपको लेना है, उसके बाद फॉर्म को कैसे भरना है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। फॉर्म आपको कैसे भरना है, सबसे पहले आप फोटो फॉर्म डाउनलोड करेंगे। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएंगे। फोटोकॉपीज जितने भी हैं आपके पास 10वीं से लेके अभी तक जितने भी क्वालिफिकेशन जरूरी है आपके पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए, जितने भी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, तो वो 10वीं से लेके 10 से लेके अभी तक सब, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब सीक्वेंस में कर लगाना है आपको। सब पे साइन करेंगे सभी पे। और इस एड्रेस पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी 1 DDU मार्ग न्यू दिल्ली 110002 पे, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस सरकारी डाक विभाग जाके भारतीय डाक सेवा यूज करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेज देंगे। और जो एनवेलप है, जिस एनवेलप में आप रखेंगे ये सारी फोटोकॉपीज, मेन फॉर्म वगैरह, उसके ऊपर आप एनवेलप के ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सपोज एग्जैक्ट वही लिखेंगे वर्ड और वही पोस्ट लिखेंगे जो आप इस विज्ञापन में देख रहे हैं। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाई हैंड, हाथ से जाके नहीं देना। 5 जुलाई तक आपका स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देना है आपको ये। अब ये जो विज्ञापन है ना, ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था, इसकी तो आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी जो क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया है, कुछ तो मैं वीडियो में बता देती हूँ और कुछ आप जो है ना खुद चेक कर लें, क्योंकि काफी सारे पोस्ट हैं, तो कुछ आप खुद चेक कर लें लिंक लेके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। लेकिन ये तो आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट कहीं भी नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था, 1 वीक हो गया, तकरीबन 6-7 डेज हो गए। तो वो आप ढूंढने भी जाएंगे तो भी मिलेगा नहीं 6-7 दिन पहले का। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये विज्ञापन कहीं भी नहीं है, ये न्यूज़पेपर में ही है सिर्फ। क्वालिफिकेशन की डिटेल के लिए लिंक आपको मिल जाएगी। कुछ क्वालिफिकेशन मैं भी कवर कर देती हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी की। बाकी म्यूजिक, डांस, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, इन सब के लिए आप, कंप्यूटर, होम साइंस, इन सब के लिए आप, हॉर्टिकल्चर, इन सब के लिए आप चेक कर लें। तो चलिए, ये लिंक दिया हुआ है tinyurl.com AESREC25, इस पे चलते हैं और इस पे कुछ क्वालिफिकेशन कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले है रिक्रूटमेंट रूल, असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 12th पास होना चाहिए 45% या अबव मार्क्स के साथ, और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है या फिर जो कम से कम 2 इयर्स का होना चाहिए, या बीएड नर्सरी है, और आपने हिंदी या फिर तेलुगु
पढ़ा हो, हिंदी या तेलुगु, कहीं भी 10th स्टैंडर्ड में आपका हिंदी एक सब्जेक्ट हो, या फिर हिंदी तो सबका रहता ही है, साउथ इंडियन कैंडिडेट्स अगर हैं तो उनको तेलुगु होगा, बाकी हिंदी तो पढ़ा होगा आपने। ये सिर्फ प्राइमरी टीचर और प्री प्राइमरी टीचर के लिए ये वाला कंडीशन है, बाकी पीजीटी टीजीटी के लिए सभी के लिए कंडीशन नहीं है, तो इस कंडीशन से डरने की जरूरत नहीं है, सभी के लिए नहीं है ये। एज क्राइटेरिया थोड़ी गड़बड़ है, पे स्केल प्रॉपर देंगे, गवर्नमेंट पे स्केल दे रहे हैं 35,400 का, जिसमें कि आपको सैलरी 55,000 के अराउंड मिल जाएगी। 2 साल ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे। 21 to 30 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी, और अगर OBC कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट मिलती है। महिलाओं को अलग से कोई छूट नहीं मिलती है, हालांकि डाइवोर्सी वीमेन या विडो कैंडिडेट हैं तो उनको कुछ छूट मिलती है जरूर। प्राइमरी टीचर के लिए 12th पास, आर्ट्स साइंस कॉमर्स 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और काफ़ी सारे ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। DLED का ऑप्शन दिया हुआ है, BLED का ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ग्रेजुएशन के साथ है, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है। होता है ना, आपको 12th में 50% नहीं आया बट आप ग्रेजुएट हैं, तो आप ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट के साथ अगर DLED किया हुआ है आपने, सीटेट पेपर 1 हिंदी या तेलुगु या फिर इंग्लिश, कोई भी एक सब्जेक्ट आपका 10th में जरूर होगा। जिनका हिंदी नहीं है उनका इंग्लिश जरूर होगा, इंग्लिश नहीं है तो हिंदी होगा, किसी किसी को तो हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है 10th में, या फिर साउथ इंडियन है तो तेलुगु हो सकता है आपने पढ़ा हो, इंग्लिश तो सभी का रहता है 10th तक, है ना। तो ये इसके हिसाब से प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स, 18 to 30 ईयर्स तक के, सॉरी 21, मिनिमम तो 21 हो ही जाता है ना। 21 टू, अगर 21 नहीं भी है, क्योंकि इन्होंने लोअर एज लिमिट तो लिखा नहीं है, तो समझ लें 18 भी, अगर 18 to 30 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 18 to 35 ईयर्स तक के SC ST कैंडिडेट, 18 to 33 ईयर्स के OBC कैंडिडेट, अगर महिलाएं ऐसी हैं जो कि डाइवोर्सी हैं या फिर जुडिशियली सेपरेटेड हैं, तो विडो है तो वो उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एक सब्जेक्ट मैं एग्जांपल लेके बता देती हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, लेक्चरर, प्रवक्ता के लिए मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए, एंड BEd होना चाहिए। इंटीग्रेटेड BEd, BSc ED या BEd MBEd इंटीग्रेटेड वो भी चलेगा। अभी सभी PGT के लिए जरूरी नहीं, मैंने कंप्यूटर साइंस का चेक नहीं किया है, मैंने होम साइंस का चेक नहीं किया, मैंने हॉर्टिकल्चर का चेक नहीं किया। ये मैंने आपको ये सारे जो BEd का रूल बताया, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हॉर्टिकल्चर के लिए BEd मांग रहे हैं, ओके। कंप्यूटर साइंस के लिए BEd नहीं मांग रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए BEd नहीं है, देख लें। जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो देखें, वो BEd नहीं है। और इंग्लिश में थोड़ा बोलना आना चाहिए। सैलरी बहुत अच्छी देंगे इसमें, 70,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 21 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर जनरल कैंडिडेट है। अगर ST SC कैंडिडेट है तो 35 ईयर्स तक के, अगर OBC कैंडिडेट है तो 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड नेचुरल साइंस, सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस के लिए ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ। अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में। एंड 4 ईयर वाला BLED भी है तो भी चलेगा, BSc ED है, BA ED है तो भी चलेगा, या फिर BEd ED है। यहाँ ध्यान दें, BLED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। BEd MBEd है इंटीग्रेटेड या तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेड पेपर 2 होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, वो आप देखेंगे। 21 to 30 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया सभी के लिए सेम है। 35 ईयर्स तक के ST SC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 33 ईयर्स तक के OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे। तो आपको एक लिंक मैं दे देती हूँ, बाकी जिनका मैंने कवर नहीं किया है डिटेल, उनकी डिटेल्स कवर कर देखने के लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और एप्लीकेशन प्रोफार्मा आपको मिल जाएगा।